हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ट्रिपल सी सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। मींस ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसका मेन काम क्या है? सिस्टम को मैनेज करना, संचालित करना तथा उससे यूज होने वाले कंपोनेंट को नियंत्रित करना। ये सारा कार्य होता है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। और ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं? पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप और डेस्कटॉप में यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत हमारे जैसे विंडो 7 हो गया, विंडो 8 हो गया, विंडो 10 हो गया और माइक्रोसॉफ्ट विंडो 11। माइक्रोसॉफ्ट का विंडो 11 अभी का लेटेस्ट वर्जन है। और आगे हम बढ़ते हैं तो अगला जो आता है ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या है? एप्पल मैक ओएस। एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे एप्पल कंपनी ने बनाया है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम केवल एप्पल के फोन पे ही चलता है या एप्पल के कंप्यूटर पे ही ऑपरेट होता है। अगला आता है हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक ओपन सोर्स। कैसा है? ओपन सोर्स है, इसे इजिली हम डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। ये विंडोज एंड मैक ओएस से सस्ता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है उसका नाम है उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। यह कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह भी फ्री है और क्या है? ओपन सोर्स है। इसे डेस्कटॉप तथा सर्वर दोनों के लिए यूज किया जाता है। यह एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें पता है GUI और CUI दो टाइप के होते हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कैसा है? GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा क्रोम ओएस। क्रोम ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम यह किसने बनाया है? गूगल द्वारा विकसित किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह लिनक्स पे आधारित है और इसे कम लागत वाले लैपटॉप जैसे कि क्रोम नोटबुक्स में प्रयोग किया जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं तो अब बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट मोबाइल एंड टैबलेट ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल फोन और टैबलेट में यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, जैसे कि हमारा आता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी हमारे एंड्रॉयड फोन है उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। जो हमारा एप्पल का फोन होता है iOS, इसमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। और जो ब्लैकबेरी फोन है वहाँ पे ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है और काई ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मोबाइल फोन तथा टैबलेट में यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिलेबस में क्या चीजें बताई गई हैं। तो यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, मोबाइल फोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं तथा टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप और डेस्कटॉप का यूजर इंटरफेस क्या होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया है यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। तो यूजर इंटरफेस हमें पता है दो टाइप का होता है। नंबर एक क्या होता है? CUI का पूरा नाम क्या है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसमें क्या होता है कि हम कमांड बेस ये वर्क करता है। यहाँ पे हम चिन्हों की मदद से शब्दों के रूप में टाइप करके कमांड देते हैं। जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है MS-DOS। MS-DOS का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दूसरा जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। ये भी हमारा कमांड बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। मीन्स यहाँ पे हम कमांड दे करके ही वर्क करते हैं। दूसरा आता है GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI का पूरा नाम क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI इंटरफेस में यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिए जाने वाले सभी इंस्ट्रक्शंस डिस्प्ले स्क्रीन पर बने हुए चिन्ह या स्थान पर क्लिक करके दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे फोल्डर को ओपन करना है तो हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली डबल क्लिक करते हैं फोल्डर पे और फोल्डर हमारा ओपन हो जाता है। जबकि हम अगर CUI ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो वहाँ पे अगर किसी भी फोल्डर में जाना है तो उसके लिए हमको कमांड देनी होती है। डायरेक्टली माउस से क्लिक करके ओपन नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है CUI और GUI में। चलिए और आगे बढ़ते हैं तो अब बात करते हैं आइकन्स क्या होते हैं। तो आइकन का काम क्या होता है? रिप्रेजेंट फाइल, फोल्डर और प्रोग्राम। आइकन क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं फाइल को या प्रोग्राम को। ये फोल्डर है हमारा या फाइल है तो ये रिप्रेजेंट करने का कार्य कौन करता है? आइकन करते हैं। शॉर्टकट आइकन क्या होते हैं? प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू स्पेसिफिक फाइल, फोल्डर और प्रोग्राम। पर्टिकुलर किसी भी फाइल का या फोल्डर का हम शॉर्टकट डाल सकते हैं और शॉर्टकट डालने से क्या होता है कि हम डायरेक्टली वहां तक जा सकते हैं। इस चीज को हम प्रैक्टिकल भी समझ लेते हैं। तो आ जाते हैं अपने डेस्कटॉप एरिया में। जैसे ये हमारा क्या है? एक फोल्डर है। इसको हम क्या बोलते हैं? फोल्डर, या इसको आइकन भी कह सकते हैं। ये क्या है? हमारा एक आइकन है। डबल क्लिक करते ही ओपन हो जा रहा है। ठीक है। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए हमारा जो डेटा है यहाँ पे कई सारे फोल्डर के अंदर डेटा पड़ा हुआ है और किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर का अगर हमको शॉर्टकट बनाना है या फाइल का शॉर्टकट बनाना है
तो हम लोग क्या करेंगे, इजिली माउस का राइट क्लिक करना है और आपको आ जाना होगा न्यू में। न्यू में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है फोल्डर का। अगर हमें फोल्डर बनाना है तो इजिली हम यहाँ से फोल्डर बना सकते हैं, और शॉर्टकट फोल्डर बनाना है तो यहाँ पे शॉर्टकट बटन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे ब्राउजर ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लिक करना होगा और जिस भी फाइल या फोल्डर का हमको शॉर्टकट डालना है वहाँ पे जाना होगा, उस लोकेशन तक जाना होगा। जैसे मैं पीसी डेटा में आ जाता हूँ और यहाँ पे सेल्फ डेटा में आ जाता हूँ, और उसके बाद हमारे पास माई डेटा नाम से एक फोल्डर है, यहाँ पे आ जाता हूँ और फिर पर्टिकुलर AI वेबसाइट वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ और ओके कर देता हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट और फिनिश कर देता हूँ। तो ये देखोगे अगर यहाँ पे तो एक शॉर्टकट साइन बन के आता है, तो ये क्या है, शॉर्टकट आइकन है। अब जैसे ही हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे डायरेक्टली डाइवर्ट कर देगा हमारे इस वाले पेज पे। तो ये होते हैं शॉर्टकट आइकन। देखो कुछ बेसिक चीज़ें और भी समझ लेते हैं इसमें। जब भी हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो ऑन होने के बाद में ये कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई पड़ता है। ये जो पूरा एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। इस पूरे एरिया को क्या बोला जाता है, डेस्कटॉप बोला जाता है। यहाँ पे जितने भी निशान शो कर रहे हैं इनको हम आइकन्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे आइकन्स होते हैं। और नीचे अगर हम आ जाएं तो ये जो पूरी पट्टी होती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस पूरी पट्टी को हम क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं। जो भी हम कमांड देते हैं यहाँ पे टास्क बार में शो करते हैं। ये जो हमारे एप्लीकेशंस हैं जो भी ओपन है फाइलें, तो इनको हम बोलते हैं रनिंग एप्लीकेशन। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपको फोल्डर बनाना है तो फोल्डर बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट बटन दबाना है और उसके बाद N बटन दबा देना है। कंट्रोल शिफ्ट N बटन दबाते ही हमारे पास फोल्डर बन जाएगा। फोल्डर को रीनेम करने के लिए सिंपली आपको F2 प्रेस करना होगा और जो भी नाम देना है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया UPCI, तो ये UPCI नाम से फोल्डर हमारा बन चुका है। दूसरा तरीका है फोल्डर बनाने का, माउस का राइट क्लिक करना है, न्यू में आना है और यहाँ पे सबसे ऊपर ऑप्शन मिल जाता है फोल्डर का, यहाँ पे क्लिक कर देना है और इसका जो भी नाम देना है यहाँ पे नाम दीजिए और ये फोल्डर हमारा तैयार हो गया। तो इस टाइप से इजीली आप लोग फोल्डर बना सकते हैं। किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करने के लिए सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस करना होगा कीबोर्ड से और ये डिलीट भी हो जाए। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिलेबस में क्या क्या चीजें और हमें पढ़नी है। तो यूजर इंटरफेस डेस्कटॉप एंड लैपटॉप हो गया, टास्क बार क्या होता है, आइकन्स क्या होते हैं, शॉर्टकट क्या होते हैं, रनिंग एप्लीकेशन, इन सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया। और आगे बताया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम की सिंपल सेटिंग क्या करनी है, क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं इसके अंतर्गत। यूजिंग माउस एंड चेंजिंग इट इज प्रॉपर्टी, माउस की प्रॉपर्टी को हम कैसे बदल सकते हैं। तो माउस की प्रॉपर्टी को बदलने के लिए क्या करना है, हमको माउस की प्रॉपर्टी में जाना होगा और कंप्यूटर में कोई भी अगर सेटिंग करनी है तो उसके लिए हमको जाना होता है कंट्रोल पैनल में। और कंट्रोल पैनल में आपको जाने के लिए क्या करना है, कीबोर्ड से प्रेस करना है Window+R और Window+R बटन दबाने के बाद यहाँ पर रन कमांड खुलेगा और यहाँ पर हम टाइप करेंगे कंट्रोल टाइप करके जैसे ही हम इंटर करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने कंट्रोल पैनल का स्क्रीन आ जाता है। कंट्रोल पैनल में अगर हम देखेंगे तो सारी सेटिंग हमको यहाँ पे मिल जाती हैं। अब हमें क्या करना है, माउस की प्रॉपर्टी में जाना है, तो इसलिए माउस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। इसमें अगर हम देखेंगे तो माउस ऑप्शन कहीं पे लिखा होगा, तो देखिए यहाँ पे माउस लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो माउस की प्रॉपर्टी ऑन हो जाएगी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी में जैसे यहाँ पे हम क्लिक चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक को राइट क्लिक बना सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो एरिया है अभी हाईलाइट हो रहा है, मीन्स ये पर्टिकुलर एरिया क्या है, हमारा लेफ्ट क्लिक है। अब इसको हम लेफ्ट क्लिक को राइट क्लिक अगर बनाना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, स्विच करना होगा। स्विच प्राइमरी की, इस पर क्लिक करते ही देखो इधर से इधर स्विच हो चुका है, तो इसको हम स्विच कर सकते हैं। दूसरी क्या है सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है स्पीड का, स्पीड को स्लो और फास्ट कर सकते हैं। साथ ही में माउस का पॉइंटर चेंज कर सकते हैं, जैसे बिजी होने पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इस टाइप से शो कर रहा है। अगर आप कोई बदलाव करना चाह रहे हैं तो इजीली आप लोग यहाँ से बदलाव कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक पॉइंटर लगा के देख लेता हूँ। विजिबिलिटी सिंपली अभी क्या है, सिंगल पॉइंटर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे मल्टीपल वाले पे क्लिक कर देते हैं तो जब भी हम इसको अप्लाई करते ले जाते हैं, देखो तो यहाँ पे कर्सर मल्टीपल पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी सेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। अगर लगाना है तो इसे ऑन कर लीजिए, नहीं तो आप इजीली यहाँ से टिक को हटा सकते हैं और इसको दोबारा अप्लाई करके ओके कर लीजिए। तो ये हो गई माउस की सिंपल सेटिंग। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बताया गया है। यूजिंग माउस एंड चेंजिंग इट इज प्रॉपर्टी, ये चीज़ें क्लियर हो गई। फिर आगे बताया गया चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम। तो डेट और टाइम की सेटिंग कैसे करना है, तो उसके लिए भी सिंपल दो तरीके हैं। एक तो पहला तरीका है कि माउस का राइट क्लिक करिए यहीं पे टास्क बार में और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है एडजस्ट डेट एंड टाइम, यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है सेट टाइम जोन, यहाँ पे आएंगे हम क्लिक करेंगे सेट ऑटोमेटिकली डेट एंड टाइम ऑप्शन पे और यहाँ पे क्लिक करते ही एक ऑप्शन मिलेगा हमको सेट डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली के नीचे यहाँ पे मैनुअली का एक ऑप्शन आ जाता है। तो जब हम यहाँ पे सेट डेट एंड टाइम मैनुअली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है चेंज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले बोलता है डेट क्या डालनी है, जो आपको डेट चेंज करनी है वो चेंज कर सकते हैं।
प्लस दूसरा ऑप्शन मिल जाता है टाइम का। तो जैसे यहाँ पे अभी आज आ रहा है 18 अक्टूबर, तो 18 की जगह मान लीजिए मुझको 20 करना, तो मैंने यहाँ पे 20 कर दिया। और यहाँ पे अक्टूबर की जगह मान लीजिए मुझे नवंबर करना, तो मैंने नवंबर कर दिया। और ईयर जो हमारा दिया गया है 2024, तो इसको मैंने कर दिया 2025। और जैसे ही हम यहाँ पे चेंज बटन पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे भी बदलाव हो जाएगा। चेंज करते ही यहाँ पे चेंजिंग हो चुकी है। और अगर आपको सही करना तो सिंपली आपको यहीं पे दोबारा राइट क्लिक करना है माउस का, और एडजस्ट डेट एंड टाइम पे दोबारा आना होगा। और यहाँ पे आने के बाद फिर से दोबारा यहीं पे क्लिक करना होगा सेट डेट एंड टाइम मैनुअली। इस पे चेंज बटन पे क्लिक करेंगे और दोबारा इसे हम सही कर लेते हैं 18 और अक्टूबर। तो ये मैंने चेंज कर लिया। बाकी आप टाइम में भी कोई बदलाव अगर करना चाह रहे हैं तो इसलिए यहाँ से बदलाव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस जैसे ही आप चेंज करेंगे वहाँ पे भी बदलाव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे चेंज बटन पे क्लिक करते हैं तो ये चेंज हो चुका है। तो ये हो गई डेट एंड टाइम की सेटिंग कैसे करना है। और दूसरा भी तरीका है डेट और टाइम की सेटिंग करने के लिए, आपको कहाँ पे जाना है, कंट्रोल पैनल में आ जाना है। तो यहाँ पे रन में दोबारा आते हैं और कंट्रोल टाइप करते हैं, इंटर कर लेते हैं। अब देखेंगे तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन मिल जाएगा हमको डेट एंड टाइम का। यहाँ से भी डेट और टाइम की सेटिंग हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेट एंड टाइम, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पे लिख के आ रहा है चेंज डेट एंड टाइम, यहाँ पे क्लिक करना होगा। और सिंपली यहाँ से जो भी डे लगा वो आपको डे चूज करना है, और जो भी टाइम की चेंजिंग करनी है यहाँ पे टाइम की चेंजिंग कर लेनी है और ओके बटन पे क्लिक कर लेना है। बस कोई भी अलग से सेटिंग नहीं है। तो ये सारी सेटिंग हो जाती है हमारी माउस की, और डेट एंड टाइम की सेटिंग करना हो गया। आगे देखते हैं क्या बताया गया है। तो टास्क बार क्या होता है क्लियर हो गया, आइकन्स क्या होते हैं, रनिंग एप्लीकेशंस क्या होते हैं, यूजिंग माउस एंड चेंजिंग प्रॉपर्टी हो गया, डेट एंड टाइम की सेटिंग कैसे करना है, चेंज डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली उसके लिए भी कंट्रोल पैनल में आना होगा। और यहाँ से आकर के हम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं कंट्रोल, और उसके लिए भी हम कंट्रोल पैनल में आ जाते हैं और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा हमको डिस्प्ले का। तो अब हम आ जाते हैं चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में आने के लिए माउस का राइट क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल जाता है डिस्प्ले सेटिंग का। इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे डिस्प्ले सेटिंग ऑप्शन पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे स्क्रॉल करके तो कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम सेटिंग कर सकते हैं, जैसे अभी लिखा हुआ है नाइट लाइट, अगर इसको ऑफ कर देना है तो यहाँ पे ऑफ हो चुका है। तो नाइट मोड एक्टिव कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पे नाइट विजन ऑप्शन ऑन ऑफ कर सकते हैं। और कई सारी सेटिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। डिस्प्ले रेजोल्यूशन कितना रखना है, तो रेजोल्यूशन अभी ये लगा हुआ है। तो ये सब डिस्प्ले रेजोल्यूशन डिपेंड करता है TFT के सेटिंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे रेजोल्यूशन को बदलाव कर सकते हैं। डिस्प्ले ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, लैंडस्केप पोर्ट्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा है वो सेटिंग करी जा सकती है। तो बाकी इसमें कोई खास बदलाव नहीं करना होता है। तो डिस्प्ले सेटिंग में बस यही डिस्प्ले से रिलेटेड पूरी सेटिंग करना होता है। तो ये सब अपना करके देख लीजिएगा। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं। चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ऐड और रिमूव प्रोग्राम एंड फीचर। कैसे प्रोग्राम फीचर को ऐड और रिमूव किया जाता है। जैसे हमने कोई सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल कर रखा है तो उसे अनइंस्टॉल कैसे करेंगे। तो अनइंस्टॉल करने के लिए भी हमें कहाँ पे जाना होता है, कंट्रोल पैनल में ही जाना होता है। और वहाँ से इजीली हम प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो रन में आते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं कंट्रोल पैनल। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है हमको प्रोग्राम एंड फीचर का। प्रोग्राम एंड फीचर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। प्रोग्राम एंड फीचर यहाँ पे क्लिक करते ही हम देखेंगे जो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे हैं वो सारे सॉफ्टवेयर की लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे शो कर जाते हैं। अब पर्टिकुलर जो भी सॉफ्टवेयर मुझे हटाना है, रिमूव करना है, उसे हम क्या कर सकते हैं, ईजिली रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर हटा के देख लेता हूँ। जैसे VLC प्लेयर है, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है चेंज और अनइंस्टॉल का। तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसको अनइंस्टॉल कर देंगे। नेक्स्ट और एस करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट करके जैसे ही हम फिनिश करेंगे तो ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो देखो ये लिस्ट से गायब हो चुका है। तो इस टाइप से प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो एडिंग एंड रिमूविंग और शेयरिंग प्रिंटर वगैरह की सेटिंग अगर करनी है, प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये भी सेटिंग हमको कंट्रोल पैनल में ही मिलती है। डिवाइस एंड प्रिंटर में आ जाते हैं। डिवाइस एंड प्रिंटर में आने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डिवाइस का। डिवाइस के सामने अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लिख के आ रहा है ऐड डिवाइस। तो यहाँ से हम डिवाइस को ऐड कर सकते हैं। प्रिंटर एंड स्कैनर ऐड करना तो भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कैमरा है, माउस है, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। हम यहाँ पे ऐड डिवाइस पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे कैसे ऐड करना, ब्लूटूथ, वायरलेस, ये सब ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, किसी भी डिवाइस को ऐड करना है अगर तो यहाँ से इजीली हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तक वर्क कंप्लीट हो जाता है चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। ये हो गया ऐड और रिमूव प्रोग्राम एंड फीचर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं फाइल फोल्डर मैनेजमेंट की। तो फाइल फोल्डर कैसे मैनेज करना होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, जैसे हमारे पास कई सारी बिखरी हुई फाइलें हैं, इनको व्यवस्थित करना है।
तो इसको कैसे करना होता है, देखिए जैसे हमारे पास ये कई सारी अलग अलग की फाइलें हैं, इसको मैनेज करना ही क्या कहलाता है, फाइल फोल्डर मैनेजमेंट करना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ एक फोल्डर बना लेते हैं। तो फोल्डर जैसा कि हमने अभी बनाया था, कंट्रोल शिफ्ट बटन दबा करके एन बटन दबाना है। यहाँ से क्या होगा कि हमारे पास एक नया फोल्डर बन जाएगा। फोल्डर का कोई भी नाम यहाँ पे हम दे सकते हैं, एंटर करेंगे तो ये फोल्डर क्रिएट हो चुका है। एंड देन अब हमें क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर अगर हम देखें तो कोई भी फाइल नहीं है। इस फोल्डर के अंदर अगर हमें फाइल व्यवस्थित करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे ये हमारी फाइल है, इस फाइल को इस फोल्डर में ले जाना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, खींच के लाना है, इसी को यहाँ पे लाके छोड़ देना है। तो ये फाइल हमारी इसी फोल्डर के अंतर्गत आ चुकी है। तो इस टाइप से इजीली हम फाइल को अपने मैनेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास वीडियो है, ऑडियो अलग सेट कर सकते हैं, वीडियो अलग सेट कर सकते हैं और फोटो को अलग सेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा अगर फाइल फोल्डर मैनेजमेंट सही ढंग से हुआ है तो हम आसानी से अपनी फाइल को मैनेज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा। अगर मान लीजिए ये हमारा फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर अगर हमने और फोल्डर ना बनाए होते, ये सारी फाइलें एक ही में पड़ी होती, फोटो भी इसी में होते, ऑडियो भी इसी में होते, नोट्स भी इसी में होते, तो कोई भी डेटा ढूंढने में बहुत सारा प्रॉब्लम आता। इसलिए हम अपने डेटा को आसानी से मैनेज कर पाएँ तो उसके लिए क्या करना होता है, हमको फाइल और फोल्डर मैनेज करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर रखा है, जैसे मैं सॉफ्टवेयर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो भी हमारे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, ऑफिस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं एक ही साथ में। या फिर हमारे डेटाबेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, वो हमारे पास एक साथ में यहाँ पे आ जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमको बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं हो रहा है, इससे हमारा टाइम बच रहा है। तो इस टाइप से हम इजिली डेटा को मैनेज कर सकते हैं। तो यही काम होता है फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट करने का। और आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ फाइल एक्सटेंशन। हर फाइल का अपना एक फाइल एक्सटेंशन होता है। जैसे उसके लिए हम आ जाते हैं नोट्स की तरफ। तो देखिए यहाँ पे कुछ फाइल एक्सटेंशंस पहले से ही दिए गए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं इसमें। और ये इंपॉर्टेंट है फाइल एक्सटेंशन, कभी कभार इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। वैसे तो इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे वेब डॉक्यूमेंट, जो हमारे वेब पेज की फाइलें होती हैं, उनके एक्सटेंशंस क्या हो सकते हैं, जैसे HTML में हो सकता है, CSS हो सकता है, या फिर JS जावास्क्रिप्ट की फाइल हो सकती है, PHP की हो सकती है। तो ये क्या है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, वेब डॉक्यूमेंट की फाइलें हैं, उनके एक्सटेंशंस हैं। और इमेज से रिलेटेड जो हमारी फाइलें हैं, तो जैसे BMP पेंट की फाइल हो गई, JPG या JPEG फाइल हो गई, PNG फाइल हो गई, GIF फॉर्मेट हो गया। तो ये सब काहे से रिलेटेड है, पिक्चर से रिलेटेड फाइलें हमारी, ये फाइल के एक्सटेंशंस हैं। ऑडियो फाइल के एक्सटेंशंस क्या होते हैं, ऑडियो फाइल के एक्सटेंशंस की अगर बात करी जाए तो जैसे हमारा MP3 हो गया या फिर MPA हो गया, MID हो गया, तो ये सब क्या है, ऑडियो फाइल के एक्सटेंशंस होते हैं। तो ये थे कुछ हमारे फाइल एक्सटेंशंस नेम, इनको पढ़ लेना है आप लोगों को। चलिए और देखते हैं सिलेबस में क्या चीज छुटी हुई है। तो फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट हो गया, टाइप ऑफ फाइल एक्सटेंशंस हो गए, और बाकी अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में। तो वर्ड प्रोसेसिंग एक पूरा का पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है, जिसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।